लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक का सलूशन देखा था और आज 27 से आगे यानी 28 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम अब तक 4 से 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आज जो होगा 28 नंबर क्वेश्चन से हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान ए और बी एक एक दिन कार्य करते हैं। यानी एक कार्य किया जा रहा है और एक कार्य इस तरह से किया जा रहा है जिसमें ए और बी अल्टरनेट काम को कर रहा है। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर एक दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, फिर बी के बाद अगला तीसरा दिन ए काम करेगा, फिर अगला चौथा दिन जो है बी काम करेगा। इस तरह से काम को किया जा रहा है। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काम जो हो रहा है एक एक दिन पे हो रहा है, मतलब एक के बाद एक ऐसे काम किया जा रहा है। ठीक है, पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। यानी जो कार्य की शुरुआत हो रहा है इस तरह से, पहला दिन अगर बी कर रहा है तो उसके जस्ट अगला दिन ए आएगा काम करने के लिए, फिर उसके जस्ट अगला दिन बी आएगा काम करने के लिए, फिर उसके जस्ट अगला दिन ए आएगा काम करने के लिए। इस तरीके से काम को क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। अब आगे क्या बोला है कि एक इस कार्य को अकेले 48 दिनों में कर सकता है। अगर ए इस काम को करना चाहे अकेला, ए 48 डेज में कंप्लीट कर देगा इस काम को। ये अगर अकेला इस काम को करेगा तो 48 दिन लग जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में, ए को सिर्फ अकेला। यदि कार्य 11.1/3 दिन में समाप्त हो जाता है तो बी अकेला 4 गुना काम को कितने दिनों में करेगा। यानी जब अल्टरनेट तरीके से ए और बी काम करता है तो काम 11.1/3 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि बी बी 4 गुना काम को करने में कितना टाइम लगेगा। आप ये समझते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं टाइम पूछा है तो मेरा मकसद ये रहेगा कि टोटल वर्क निकालना और दूसरा चीज़ एफिशिएंसी निकालना। अगर ये दोनों चीज़ निकल गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, इतना चीज़ हमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला मकसद मेरा ये होगा कि टोटल वर्क कितना होगा ये फाइंड आउट करना। तो आइए देखते हैं टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क कितना होगा, पहला दिन काम करता है बी, फिर अगला दिन काम करता है ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरह से काम किया जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए कि कितना दिन लग रहा है तो हम बोलेंगे 11.1/3 दिन लग रहा है। 11.1/3 दिन लग रहा है। अब इस 11.1/3 दिन में बी कितना दिन काम करेगा और ए कितना दिन काम करेगा, ये सबसे बड़ी बात है फाइंड आउट करने का। ये जो 11.1/3 दिन तक काम हो रहा है इसमें बी कितना दिन काम करेगा, ए कितना दिन काम करेगा। तो यहाँ से इस चीज को देखिए कि बी ए जो आ रहा है एक एक दिन के अंतराल पर, वो किस तरह से आ रहा है। अगर हम बोलेंगे अगर 2 दिन काम होता है तो पहला दिन बी काम करेगा, दूसरा दिन ए काम करेगा। फिर अगर 2 दिन काम होता है, पहला दिन बी काम करेगा, दूसरा दिन ए काम करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर 2 दिन काम होता है तो एक दिन काम ए करेगा, दूसरा दिन काम बी करेगा। अगर अगर 4 दिन काम होगा तो 2 दिन काम बी करेगा, 2 दिन काम ए करेगा। अगर 6 दिन काम होगा, 3 दिन काम ए करेगा, 3 दिन काम बी करेगा। अगर इस तरह से 6 दिन काम होता है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 2 4 2 6 दिन अगर काम होता है तो हम ये कह सकते हैं बी 3 दिन काम करेगा,
3 दिन बी काम करेगा, 3 दिन ए काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 8 दिन काम होगा तो बी 4 दिन काम करेगा, ए 4 दिन काम करेगा। फिर अगर 10 दिन काम होता है तो बी 5 दिन काम करेगा, ए जो है 5 दिन काम करेगा। 12 दिन काम होता है तो ए 6 दिन काम करेगा, अब बी 6 दिन काम करेगा। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम दो दो के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन काम ए करेगा, दूसरा दिन काम बी करेगा। तो आप इस 11.1/3 दिन में आप इसको 2 के मल्टीपल में तोड़िए, तो एग्जैक्ट कितना वैल्यू आएगा। जब इसको 2 के मल्टीपल में हम तोड़ेंगे तो 11 को हम लिख सकते हैं 10+1, क्योंकि 10 जो है 2 का मल्टीपल है, 10+1। और 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। यानी अगर 10 दिन तक काम होगा तो हम ये कहेंगे कि 5 दिन काम ए करेगा, 5 दिन काम बी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल वर्क निकलेगा कितना। काम शुरू कौन किया है, बी किया है। क्वेश्चन बोला गया काम की शुरुआत बी करता है, तो बी 5 दिन काम करेगा, टोटल 10 दिन काम होना है अभी, तो 5 दिन काम बी करेगा, 5 दिन काम ए करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी इंटू टाइम, तो बी का पहले लिख रहे हैं, बी 5 दिन काम करेगा तो 5 गुना बी का इफिशियंसी, प्लस फिर 5 दिन काम ए करेगा तो 5 ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी को ई ए लिख देते हैं। 10 दिन काम हो गया, जिसमें 5 दिन बी करेगा, 5 दिन ए करेगा। अब 11वां दिन काम कौन करेगा, तो देखिए काम देखिए समाप्त कौन करेगा। तो जब 2 दिन के अंतराल पर काम हो रहा है, 2 दिन पर, तो काम समाप्त कर रहा है ए। काम समाप्त कौन कर रहा है, ए। काम समाप्त कौन कर रहा है, ए। यानी जब 10वां दिन काम होगा तो काम समाप्त करेगा ए। उसके बाद कौन आएगा 11वां दिन काम करने के लिए, तो 11वां दिन काम करने आएगा बी। और जब बी काम करने आएगा तो वो एक काम कंप्लीट कर देगा एक दिन में। तो यानी हम ये कह सकते हैं 11वां दिन कौन आएगा काम करने, बोलेंगे बी आएगा। कितना दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। एक दिन टोटल काम कितना हो जाएगा, बोलेंगे टाइम इंटू इफिशियंसी। तो यहां से हम लिख सकते हैं टाइम एक दिन इंटू बी का एफिशिएंसी, क्योंकि बी काम करेगा 11वां दिन। 11वां दिन आ गया। अब 11वां दिन के बाद जस्ट अगला दिन कौन आएगा, तो बोलेंगे ए आएगा काम करने के लिए। बी के बाद कौन आ रहा है काम करने के लिए, तो ए आ रहा है काम करने के लिए। ए कितना दिन तक काम करेगा, तो बोलेंगे 1/3 दिन तक। ए का एफिशिएंसी कितना है, ई ए। कितना दिन काम करेगा, 1/3 दिन, तो कितना काम होगा, बोलेंगे 1/3 इंटू इफिशियंसी ऑफ ए। ये हो गया 11.1/3 दिन तक का टोटल काम। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला था। अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है कि अगर ये अकेला काम करना चाहेगा उस काम को 48 दिन में समाप्त कर देगा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो 48 डेज में काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अगर ए अकेला काम करेगा तो 48 डेज में उसी काम को कंप्लीट कर देगा। यहाँ से ए के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए के कंडीशन में टोटल वर्क हो जाएगा ए का एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 48 और दिन हो जाएगा 48, एफिशिएंसी इसका ई ए। तो ए जितना काम अकेले कर रहा है 48 दिन में, उतना ही काम यहाँ पर ए और बी जो है अल्टरनेट डे में आ रहा है करने के लिए। यानी ये काम और ये काम क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 ई बी प्लस 1 ई बी, तो हो जाएगा 6 ई बी, 6 ई बी प्लस 5 ई ए प्लस 1/3 ई ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 ई ए अपॉन 3। ये टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे 48 ई ए के। ये टोटल वर्क है ई ए के। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, हम बोलेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बनेगा क्या, 6 ई बी इक्वल टू 48 ई ए माइनस 16 ई ए अपॉन 3। ठीक है, 16 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 ई बी बराबर आ जाएगा 16 3 ई ए माइनस ई ए अपॉन 3। इसको यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा 6
6 EB इज इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 8EA/3। अब यहाँ से अगर रेशियो ले ले ए और बी का कितना आएगा, तो यहाँ से ई बी यानी बी का एफिशिएंसी अपॉन ए का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 16 × 8 × 3/6, कितना ही आएगा, नहीं 18 आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा कितना, 18, 6 × 8 यहाँ पर 18 होगा। यहाँ से क्या आएगा इसका रेशियो, ये आ जाएगा यहाँ से 18 EB इज इक्वल टू 16 × A/EA। यहाँ से EB यानी बी का एफिशिएंसी अपॉन ए का एफिशिएंसी, इसका रेशियो आ जाएगा 16 × A/18। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 9 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का वो आएगा, रेशियो आएगा इसका एफिशिएंसी का, बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 64/9। ये आ गया रेशियो, यानी बी करेगा 64 काम पर डे, ए करेगा 9 काम पर डे, इस तरह से करेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल दे, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 48 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। अब कह रहा है इस टोटल वर्क का 4 गुना, इसको कीजिए 4 से गुना, 4 गुना काम करने में बी को कितना दिन लग जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना 64 है, तो 64 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा टाइम। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा 4 से 16, ये 3 से कट जाएगा तो आएगा 27 डेज। कितना डेज लगेगा, 27 डेज लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि इफिशियंसी को अगर हम 1 मानते तो क्या होता, अगर इस क्वेश्चन में इफिशियंसी को 1 मानेंगे तो क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, यहाँ से इसलिए सोल्यूशन नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ए अकेला काम करेगा तो 48 डेज लगेगा। अब अगर ए और बी की इफिशियंसी को हम 1 मान करके चलते हैं तो फिर यहाँ पर भी तो 48 डेज लगना चाहिए था, यहाँ भी तो 48 डेज लगना चाहिए था। कैसे लगेगा, अगर ए काम करता है 1 दिन पर डे के हिसाब से, 48 दिन में 48 काम हो जाएगा। अगर ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता अगर समान रखते हैं तो 1 दिन में ए अगर 1 काम करेगा, दूसरा दिन में भी बी क्या करेगा, दूसरा दिन बी आएगा काम करने, वो भी 1 काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा वो भी 1 काम करेगा, फिर चौथा दिन बी आएगा वो भी 1 काम करेगा। इस तरह से टोटल वर्क 48, टोटल 48 काम करने में 48 दिन का ही टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि टोटल वर्क 11.1/3 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का एफिशिएंसी यानी दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग होगा। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, अभी तक में जो भी जो पीछे का वीडियो देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जो पहला वीडियो या सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ए किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहा है कंप्लीट, अब भी अगर किसी काम को मान लेते हैं 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 × 5 × 3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 75, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब लिए गए टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें टोटल वर्क में तो जो आएगा वो आएगा इफिशियंसी, यानी 1 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 वर्क यानी 5 काम पर डे। ये क्या हो रहा है, इससे अगर डिवाइड करेंगे ये आएगा 3 काम प्रति दिन।
ठीक है, ये आ जाएगा, ये हम देख चुके हैं। अब देखिए, एक दिन में अगर 5 काम हो रहा है ए के द्वारा, तो 15 दिन में 75 काम हो जाएगा टोटल वर्क। बी अगर बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 25 दिन में 75 काम कर देगा टोटल वर्क। अब जरा सा इस पे गौर कीजिए कि मान लीजिए ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है ए का कार्य क्षमता 5 काम प्रतिदिन का है और टोटल 75 काम कर रहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, अगर 5 दिन में वो एक काम कर रहा है, यानी 5 काम अगर वो एक दिन में कर रहा है, तो एक काम 1/5 दिन में करेगा। अब 75 काम 1/5 गुना 75 यानी 15 दिन में कर देगा। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से मान लीजिए बी का भी लिया गया टाइम नहीं दिया हुआ, केवल इतना दिया हुआ कि बी की कार्य क्षमता 3 काम प्रतिदिन है और टोटल 75 काम करना है, तो बी को कितना दिन लगेगा? यहाँ हम चूंकि नियम से बना सकते हैं कि अगर चूंकि 3 काम अगर बी एक दिन में कर रहा है, एक काम 1/3 दिन में करेगा, 75 काम 1/3 गुना 75 यानी 25 दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ से ये निकल सकता था। अब जरा सा ऐसा इमेजिन कीजिए, अब ये पार्ट नहीं दिया हुआ, ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब केवल इतना दिया हुआ है कि ये जो है 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन तक काम करता है, तो कितना काम होगा टोटल? तो बोलेंगे एक दिन में 5 काम, तो 15 दिन में 70 काम बोल सकते हैं। इसी तरह से बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, अगर बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 25 दिन में 25 गुना 3 75 काम करेगा। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है। क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है? अगर हम इफिशियंसी को लिए गए टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे इफिशियंसी ये हुआ ए का, लिया गया टाइम ए का 15 दिन है, तो एक दिन में अगर ये 5 काम कर रहा है, तो 15 दिन में 75 काम करेगा। देखिए वहाँ 75 है, तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम। अगर मान के चलिए कि टाइम नहीं दिया गया है, इफिशियंसी दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, तो लिया गया टाइम कैसे निकलेगा? तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये टाइम एंड वर्क का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है। जैसे अगर मान लीजिए 15 दिन नहीं दिया हुआ है, केवल इफिशियंसी दिया हुआ है ए का और टोटल वर्क दिया हुआ है, तो 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से ए को 75 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो कोई भी बोलेगा कि 75/5 यानी 15 दिन लगेगा, यानी लिया गया टाइम जो होगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। अब मान के चलिए कि इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है, इफिशियंसी नहीं दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है कि 75 काम टोटल करना है। अब बी को लग रहा है 75 काम करने में 15 दिन, तो एक दिन में कितना काम होगा? 75 काम वो कर रहा है 15 दिन में, यानी 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 75/15 यानी बोलेंगे 5 काम। तो एक दिन में जो काम होता है वही इफिशियंसी होता है। यानी जब इफिशियंसी निकालने की बात होती है, तो हम बोलते हैं टोटल वर्क अपॉन लिया गया टाइम। टोटल वर्क अपॉन लिया गया, यहाँ से क्या हो जाएगा? टाइम, लिया गया टाइम, ये हो जाएगा इफिशियंसी। अगर इस तीनों चीज को अगर आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है करने को। अगर इस तीनों यूनिट को, तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप केवल इसको समझ लेते हैं, यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, अगर केवल इससे लेके चलते हैं और बाकी इस दोनों कंसेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझते हैं, तो फिर हमको नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क के बड़े बड़े क्वेश्चन जो है, मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है, उसको आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और भी हम कंसेप्ट बताते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बन गया होगा। अब इसका हम सोल्यूशन करके देखते हैं क्या सोल्यूशन आने वाला है इसका। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है इसका। ए का एफिशिएंसी बोला है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी इफिशियंसी ऑफ ए जो है, इफिशियंसी ऑफ ए यानी ए की जो कार्य क्षमता है
ए की जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से कितना परसेंट अधिक है, बोलेंगे 40% अधिक है। 40% कितना होता है, बोलेंगे 2/5 होता है। यानी अगर बी का एफिशिएंसी 5 है तो ए का एफिशिएंसी इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 2 ज़्यादा है। 40% ज़्यादा का मतलब अगर कोई क्वांटिटी 5 है पहले से तो उससे 2 ज़्यादा, यानी हो जाएगा कितना 7/5। यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे 7 काम प्रति दिन। बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 काम प्रति दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब एक आगे क्या बोला है, सी 20 से 20% कम कार्य कुशल है, 20% कम सी के बारे में बोला है। यानी इफिशियंसी ऑफ सी जो है इफिशियंसी ऑफ बी के तुलना में 20% कम है। 20% कम का मतलब हो जाएगा 1/5 कम है। यानी 20% होता है 1/5। यानी अगर बी का एफिशिएंसी 5 है तो सी का एफिशिएंसी 5 से एक कम करना है, तो एक कम करना यानी सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन। सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन और बी का एफिशिएंसी 5 काम प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी का एफिशिएंसी 5 काम प्रतिदिन है, यहाँ भी बी का एफिशिएंसी 5 काम प्रतिदिन है। यानी दोनों जगह एफिशिएंसी बी का क्या है, समान है। अगर अलग अलग होता तो फिर दोनों की एफिशिएंसी को समान करना पड़ता। ठीक है, 40% का मतलब कितना होता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 40% अधिक का मतलब हो गया कि अगर पहले से कोई राशि 5 है उसमें 2 ऐड कर देना, यानी तो हो जाएगा 7/5। किसकी बात कर रहा है, ए की इफिशियंसी की बात कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा 7, बी का इफिशियंसी हो जाएगा 5। तुलना किससे किया जा रहा है, बी से, जिससे तुलना करके उसको नीचे रखा जाता है। 20% कम का मतलब कितना होगा, तो बोलेंगे 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कोई चीज पहले से 5 है उसमें एक कम करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, इस तरह से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अब ये कह रहा है कि अगर वो एक साथ काम करेगा तो उस काम को करने में 5 दिन का टाइम ले लेगा। एक साथ काम करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम। और दोनों व्यक्ति ए बी सी, तीन है ना, हाँ 3 है, ए बी सी तीनों एक साथ काम करेगा तो तीनों की इफिशियंसी को लेना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब ए का इफिशियंसी कितना है 7, बी का इफिशियंसी कितना है 5, सी का इफिशियंसी कितना है 4। इफिशियंसी आ गया तीनों का, कितना दिन तक काम करेगा, तो बोलेंगे 5 दिन तक। ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क। सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 गुना यहाँ से हो जाएगा 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16, यानी 16 गुना 5, ये हो जाएगा टोटल काम 80। ठीक है, अब कह रहा है कि ए इस काम का अगर 70% भाग करेगा अकेले तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पूछा, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क ए से कितना करवाना है, तो काम का 70%, तो काम कितना है, तो बोलेंगे 16 गुना 5। इसका 70% करेंगे 70/1 से करना पड़ेगा और एक एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। एक एफिशिएंसी कितना है, तो बोलेंगे एक एफिशिएंसी है 7। यहाँ 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब 7 से भाग देंगे तो 7 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 10 2 बार में, 2 से कटेगा 16 8 बार में। तो कहने का मतलब 8 दिन का टाइम लगेगा, यानी 8 दिन में ये जो है 70% काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बना के दिखाइए तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 बना के दिखाइए तो, तब तक हम दूसरा पॉइंट बताते हैं। अब मान के चलिए कि दरअसल जो क्वेश्चन को पढ़े हैं पिछला वीडियो देखे तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तब तक हम पीछे के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर देते हैं। अभी हम देखे कि टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये कब था, जब नंबर ऑफ पर्सन एक था, नंबर ऑफ पर्सन एक है,
एक था। अब मान के चलिए सेम इफिशियंसी का अगर 5 व्यक्ति आ जाएगा और 30 दिन तक अगर वो काम करेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो इस कंडीशन में टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन गुना एफिशिएंसी गुना टाइम। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए ए 10 दिन तक काम करता है और 10 दिन तक काम करता है, काम को समाप्त कर देता है। प्रतिदिन वो 5 काम पर डे के हिसाब से कर रहा है, 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से कर रहा है। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? पाँच, एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 10 दिन में 50 काम हो जाएगा, पूरा कंप्लीट लिखेंगे, 50 काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये होगा टोटल वर्क। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए के समान कार्य क्षमता वाला 5 और व्यक्ति आ गया। ए के समान कार्य क्षमता वाला 5 व्यक्ति, अगर 5 या 4 कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 5 व्यक्ति और आ गया, 5 मैन जो है और आ गया सेम इफिशियंसी का। एक दिन में कितना काम होगा? तो जब ए अकेला था तो एक दिन में वो 5 काम कर रहा था, एक दिन में 5 काम कर रहा था जब ए अकेला था। अब सेम इफिशियंसी का अगर 5 व्यक्ति और आ जाएगा, ए के साथ मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 5 व्यक्ति बाहर से आया, एक व्यक्ति ए, तो यानी कुल 6 व्यक्ति हो गया। और एक दिन में 5 काम हो रहा है तो एक दिन में 6 व्यक्ति के द्वारा कितना काम हो जाएगा? बोलेंगे एक दिन में 6 व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा 6 गुना 5, यानी कितना काम? 30 काम। ये क्या है? नंबर ऑफ मैन। 5 क्या है? नंबर ऑफ इफिशियंसी। अगर हमको 10 दिन तक काम करवाना है तो कितना काम होगा? तो बोलेंगे इसमें 10 से गुणा कर दीजिए आप। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? बोलेंगे 300। तो टोटल वर्क हो जाएगा 10 दिन में 300। यानी क्या किए? दिए गए टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ मैन इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए तो जरा सा क्या हो जाएगा। ये सब पीछे हम अच्छे तरीके से इसको बता चुके हैं। ठीक है, नोट नोट करने से बेहतर यही होगा, चीज़ों को समझना सीखिए। ठीक है, नोट करने से कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में समझेंगे। अगले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, उसके आगे में नहीं समझेंगे। उसके आगे में नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझेंगे, पीछे का ही वीडियो रिवाइज करते। अरे नहीं समझ में आया छोड़ के आगे बढ़ना है, सीधा सा बात, सीधा कंसेप्ट आके ध्यान रखिए कि नहीं, जो चीज़ समझ में आया है उसको छोड़ के आगे बढ़िए। सवाल नहीं बनेगा तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। नहीं समझ में आया, आगे कंसेप्ट बताया जाएगा, हो सकता है आगे समझ में आ जाए, फिर से उस पीछे आया तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर ले आसानी तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। नहीं समझ में छोड़ के आगे बढ़ना है, बात खत्म। कह रहा है ए बी और सी की कार्य क्षमता यानी उसकी इफिशियंसी का अनुपात दिया हुआ है 2 3 5। एक साथ काम करेगा तो ये किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। तो यहाँ से क्या दिया हुआ? इफिशियंसी दिया हुआ, लिया गया टाइम दिया और टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा अगर साथ मिल के काम करेगा 6 दिन तक? तो बोलेंगे 5 3 8, 8 2 10, 10 6 के 60, यानी टोटल काम हो जाएगा 60। इफिशियंसी इंटू टाइम। ए 20% काम कितने दिन में पूरा करेगा? 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब 20/5, 20/100 यानी 1/5। 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। एक कितना दिन में समाप्त कर देगा? एक एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड कर दीजिए। तो एक एफिशिएंसी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? एक एफिशिएंसी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 1 कट जाएगा 30 बार में, 5 से कट जाएगा 6 बार में। हम बोलेंगे 6 दिन का टाइम लगेगा। सवाल में कुछ भी नहीं था, जो पीछे से वीडियो को देखते आ रहे हैं शुरू से। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए तो तब तक हम दूसरा कंसेप्ट बता देते हैं। मान के चलिए जो वीडियो को देखते आ रहे हैं शुरू से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दूसरा कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में समझने का प्रयास कीजिए क्या है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है ए, या हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए एक
एक पुरुष है, ठीक है, एक महिला है, और एक लड़का है। ये तीनों काम कर रहा है, सबका एफिशिएंसी अलग अलग है, तीनों काम का। मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी है E1, इसका एफिशिएंसी है E2, इसका एफिशिएंसी है E3। ये तीनों मिल करके किसी काम को मान लेते हैं T समय तक कर रहा है, T समय तक। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक ही पुरुष है, एक महिला और एक लड़का, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? बोलेंगे तीनों मिल करके काम कर रहा है। तो तीनों जब मिल करके काम करेगा तो एक दिन में तीनों के काम को जोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन में कितना काम होगा जब तीनों मिल के काम करेगा? तो बोलेंगे इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका कितना है, इसका कितना, तीनों को जोड़ दीजिए। हम बोलेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 कितना दिन तक काम करेगा? तो बोलेंगे 3 समय तक, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का के द्वारा कितना होगा, ये टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, अब यहीं पर ऐसा दे दे कि एक्स पुरुष है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे कि एक पुरुष नहीं है, अब क्या है, एक्स पुरुष है, एक्स पुरुष, यानी एक्स पुरुष है, प्रत्येक एफिशिएंसी E1 है, वाई महिला है, प्रत्येक एफिशिएंसी E2 काम पर प्रतिदिन, और जेड लड़का है, प्रत्येक एफिशिएंसी है E3। अगर इतना पुरुष, महिला और लड़का अगर T समय तक काम करेगा तो कुल कितना काम होगा? तो हम बोलेंगे एक पुरुष एक दिन में E1 काम, तो एक्स पुरुष एक दिन में, तो बोलेंगे एक्स गुना E1 काम। यहाँ कर देंगे एक्स गुना E1, एक्स गुना E1, एक्स गुना E1। आगे यहाँ पर इफिशियंसी दिया हुआ है E2, यानी एक महिला एक दिन में E2 काम, तो वाई महिला एक दिन में वाई गुना E2 काम, लिखेंगे वाई गुना E2। एक दिन का बात हो रहा है ये सब। इसी तरह से एक लड़का एक दिन में E3 काम, तो जेड लड़का एक दिन में जेड गुना E3 काम, जेड गुना E3 काम। ये एक दिन का बात हो रहा है। अब ये सभी मिल करके मान लेते T समय तक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो T से कर देंगे मल्टीप्लाई, T से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये सब कुछ भी नहीं है अगर आप इफिशियंसी को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, टोटल वर्क को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और टोटल वर्क को कंप्लीट करने में लिए गए टाइम को अगर आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो फिर ये सब में कुछ नहीं रह जाता है। और ये सब चीज़ को हम बहुत डिटेल्स में फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। उसी का परिणाम ये है कि किसी भी सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमें समझाना होता है, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल से लिखते हैं बातों को। अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो मेन मेन केवल हम पॉइंट लिखेंगे जो कि सॉल्यूशन तक पहुंचाने में आसानी से हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो डायरेक्ट इसी वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं पहली पहली बार, हम उससे यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके यहाँ से देखना बंद कर दीजिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आएगा। आप बेहतर ये होगा कि आप पहला और दूसरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और वहाँ से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, अगर किसी का फर्स्ट वीडियो है ये तब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ए 180 रुपया प्रति घंटा कमाता है, यानी एक घंटा वो अगर वो काम करेगा, एक घंटा अगर ये काम करेगा तो 180 रुपया कमा लेगा। तथा एक दिन में 7 घंटा काम करता है। एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है ये? 7 घंटा। तो एक दिन में इनकम कितना हो जाएगा ए का इनकम एक दिन में कितना होगा? एक घंटा में 180 रुपया, तो एक दिन में 7 घंटा काम करता है, तो इसका इनकम हो जाएगा 180 गुना 7। ठीक है, इतना रुपया एक दिन का इनकम होगा। अब कह रहा है कि बी 160 रुपया प्रति घंटे कमाता है, यानी बी जो है एक घंटा अगर काम करेगा तो 160 रुपया कमा लेगा। ठीक है, और प्रतिदिन बी जो है 5 घंटा काम करता है, यानी बी जो है एक दिन में कितना घंटा काम करेगा? 5 घंटा।
इसका इनकम हो जाएगा 160 गुना 5 रुपया एक दिन का। आगे क्या बोला है, ए और बी के दैनिक वेतन यानी पर डे का वेतन कितना है उसका उसका अनुपात निकालिए। किसका, ए और बी का। तो पहले ए का दैनिक मजदूरी या दैनिक वेतन का अनुपात लेना है हमको बी के साथ। ए का वेतन कितना है एक दिन का, तो बोलेंगे 180 गुना 7। बी का कितना है तो बोलेंगे 160 गुना 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो 7 और 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ से देख लीजिए, जो ए का इनकम होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, बी का जो इनकम होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल यहाँ पे देखिए, ये 33 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। और 7 का मल्टीपल 40 भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 का मल्टीपल 20 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 7×9 = 63, ये 7 का मल्टीपल है और 40 भी 5 का मल्टीपल है। कहने का मतलब मेरा जो आंसर होगा यही होगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देख लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 8 बार में, तो 9 से 63, 8×5 = 40, यानी 63:40 है इसका रेशियो आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तब तक हम दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। जब भी वेजेस होता है, मजदूरी की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो वेतन को हमेशा दो तरह से हम जो है मजदूरों के बीच में बांट सकते हैं। वेतन जो होगा दो तरीके से मजदूरों के बीच में बांटा जाता है। एक तो है कार्य क्षमता के अनुपात में, जब भी वेतन बटेगा या रुपया वेजेस मजदूरी का जो है मजदूरों का जो मजदूरी है वो बांटा जाएगा, दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक तो उसके कार्य क्षमता के आधार पर यानी इफिशियंसी के आधार पर, दूसरा उसके द्वारा किया गया काम के आधार पर, किया गया काम के आधार पर। इस दो तरीके से हम वेतन को बांटते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है 100 रुपया, हमको 100 रुपया बांटना है, मान के चलिए इसमें ए और बी के बीच में हमको 100 रुपया बांटना है ए और बी के बीच में, हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी मान लेते हैं, ए किया है 5 काम एक दिन में, 5 काम एक दिन में पर डे। ठीक है, और बी क्या है मान लेते हैं कितना काम, बोलेंगे 3 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में मान लेते हैं किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर एक दिन में ए जो है अगर 5 काम किया है और बी जो है अगर वो 3 काम किया है एक दिन में, तो आप ए को कितना रुपया दीजिएगा 100 में से, बी को कितना रुपया दीजिएगा 100 में से, ये क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे कि एक दिन में कितना काम हुआ है, तो बोलेंगे 5 काम। यहाँ पर कितना काम हुआ है एक दिन में, 3 काम। टोटल काम कितना हुआ है, 8 काम। यानी 8 काम के लिए टोटल रुपया हम 100 दे रहे हैं। 8 काम के लिए टोटल रुपया हम 100 दे रहे हैं, ऐसा हम बोलेंगे। एक काम के लिए कितना देंगे, बोलेंगे 100/8। ठीक है, 5 काम के लिए कितना देंगे, तो बोलेंगे 100/8 गुना 5, यानी इतना रुपया जाएगा ए को। बी को कितना देंगे, तो बोलेंगे एक काम के लिए 100/8 रुपया, तो 3 काम के लिए तो बोलेंगे 100/8 गुना 3। ये रुपया जाएगा किसको, बी को जाएगा, ये रुपया जाएगा किसको, ए को जाएगा। ये हो गया वेजेस या मजदूरी को कार्य क्षमता के आधार पर मजदूरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। एक तरीका तो ये हो गया, वेतन को इस तरह से बांट सकते हैं। अब किया गया काम के आधार पर कैसे वेतन को बांटेंगे, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर टोटल किए गए काम के आधार पर अगर हम मजदूरों को रुपया देते हैं तो किस तरह से देंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमको 100 रुपया टोटल देना है, 100 रुपया हमको मजदूरों के बीच में क्या करना है, देना है। अब दो मजदूर है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, मान लेते हैं ए जो है 5 दिन तक काम किया और ये काम कर पाता है मान लेते हैं 4 काम, टोटल ये 4 काम किया 5 दिन में। ठीक है, 4 काम करता है।
अब बी करता है, मान लेते हैं 6 काम, बी मान लेते हैं किया है 6 काम, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर बी को ज्यादा रुपया मिलना चाहिए, ए को कम मिलना चाहिए। आप कैसे 100 रुपया को बांटेंगे? टोटल जितना काम है उसको जोड़िए, तो 6 4 10, यानी 10 काम के लिए हमको 100 रुपया देना है। 10 काम के लिए हमको 100 रुपया देना है। एक काम के लिए कितना रुपया पड़ेगा? बोलेंगे एक काम के लिए 100/10 यानी 10 रुपया दिया जाएगा। एक काम के लिए 10 रुपया मिलेगा। तो 4 काम के लिए कितना रुपया मिलेगा? तो बोलेंगे 40 रुपया, यानी ए को मिलेगा 40 रुपया, बी को मिलेगा 60 रुपया, बी को मिलेगा 60 रुपया। जाहिर सी बात है एक कम काम किया तो कम रुपया मिल रहा है, बी ज्यादा काम किया तो ज्यादा रुपया मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो है अब तक सॉल्व हो गया होगा। ये हम पीछे का चीज रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत ना हो। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई आ गया अभी जो हम बताए हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के एक साथ अगर काम करेगा तो काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा, यानी कहने टोटल वर्क दिया हुआ है। तो टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन 3, उसका एफिशिएंसी हम मान लेते हैं EM है, प्लस 4 महिला है, टोटल वर्क हो जाएगा 4, महिला का इफिशियंसी EF, इफिशियंसी ऑफ फीमेल या वीमेन जो भी है, प्लस 6 लड़का है तो 6 इफिशियंसी ऑफ लड़का के लिए बॉय। कितना दिन तक काम करेगा? 6 दिन तक। तो बोलेंगे टोटल काम हो जाएगा इतना, टोटल काम हो जाएगा इतना। आगे, एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है, यानी इफिशियंसी दिया हुआ है। एक महिला पुरुष की तुलना में, यानी फीमेल का इफिशियंसी और मेल के इफिशियंसी के बीच में तुलना किया गया। कैसा? महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है, यानी अगर पुरुष एक दिन में एक काम करता है, यानी एक दिन में इसका अगर काम एक है, एक काम है, तो महिला का काम कितना होगा एक दिन में? 3 गुना। इसका 3 गुना तो बोलेंगे 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन। ठीक है, 3 गुना हो गया। आगे, एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम करता है, यानी लड़का की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो लड़का का एफिशिएंसी हो जाएगा, लड़का की एफिशिएंसी, इफिशियंसी ऑफ बॉय हो जाएगा पुरुष का आधा, यानी पुरुष एक दिन में एक काम करता है, लड़का एक दिन में आधा काम करेगा, यानी 1/2 काम करेगा। ठीक है, अब सबका एफिशिएंसी दिया हुआ यहाँ पे रखिए, सबका एफिशिएंसी देखिए, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से क्या आएगा? 3 गुना मैन का एफिशिएंसी 1 प्लस 4 गुना फीमेल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 3 प्लस बॉय 6 है, इसका एफिशिएंसी कितना है? तो बोलेंगे 1/2 है। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। अब कह रहा है इस काम को अगर 4 दिन में करवाना है, इस काम को अगर 4 दिन में करना है, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में, बोलेंगे 3 गुना 1 3, 12 3 15 और 15 3 18, 18 गुना 6, ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क। ठीक है, अब इस काम को अगर 4 दिन में करवाना है तो कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी, यानी ये काम करवाना है, ये हो गया टोटल वर्क। अब इधर हमको टोटल वर्क ही लिखना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन या वीमेन जो भी व्यक्ति है वो, गुना उसका एफिशिएंसी गुना टाइम। तो 18 गुना 6 बराबर होगा नंबर ऑफ मैन, क्या पूछा? महिलाओं की संख्या निकालिए, यानी महिला की संख्या पूछा तो मान लेते महिला की संख्या x है, और महिला की एफिशिएंसी कितना है? तो महिला की जो एफिशिएंसी है फीमेल का वो है 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना
टाइम कितना दिन में काम करवाना, 4 दिन में, 4 से यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, 4 से 3 से कटेगा 6 बार में 18, उसके बाद 2 गुना 4, 2 से 2 तिया 6, फिर कटेगा 2 से 2 तिया 6, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 3 गुना 3 9, यानी 9 महिलाएं अगर एक साथ हो जाए तो 4 दिन में काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए यहीं तक क्वेश्चन था आज। आज का क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट अगले क्लास में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 33 से किया जाएगा। 33 से आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखा जा रहा है।